हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो हमने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में पढ़ा था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि पार्टनर्स के बैलेंस शीट में जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड ये ऑलवेज पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ही बांटे जाते हैं। उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उससे रिलेटेड जनरल एंट्री किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। ऑन द डेट of B retirement, the following balance appear in the book of the firm. First, general reserve 1,20,000, profit and loss account debit. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट का मतलब है ये लॉस है आपका, और अगर CR होता दैट मीन इट इज योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000। There was no liability on account of workman compensation fund. अब यहाँ स्पेशली मेंशन कर रहा है कि there was no liability on account of workman compensation fund. अगर सपोज कर लेते हैं हम लोग कि जो वर्कमैन कंपनसेशन एक क्लेम है जो कि 5,000 का है, उस समय हम लोग क्या करते कि जो हमारा फंड है वर्कमैन कंपनसेशन उसमें 12,000 में से 5,000 को डिडक्ट कर देते, रिड्यूस कर देते। आफ्टर देन उस बचे हुए अमाउंट को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देते। अब पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आपको जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है कब? जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा है। उसके लिए जनरल एंट्री की जो फॉर्मेट है आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, DR एंड CR। तो फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल लेजर फोलियो, अमाउंट, DR एंड अमाउंट CR। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मैंने क्या कहा कि जो जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व होते हैं वो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ 3 पार्टनर हैं, A, B एंड C। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2:1। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:1 का है। अब A का रेशियो उसमें क्या होगा, 3 + 2 + 1। तो 3, 2 and 5, 5 and 1, 6। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब आपका जो जनरल रिजर्व है वो 1,20,000 का है, इंटू 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू 1,20,000। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स यानी कि 20,000। तो इस A का शेयर कितना हो गया, 60,000। B का भी इसी तरह से निकालेंगे तो 40,000। C का भी इसी तरह से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। अब इनका जो जनरल एंट्री बनेगा तो इसका जनरल एंट्री बनेगा आपका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल। टोटल जनरल रिजर्व कितने का है, 1,20,000। और हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, A का शेयर हो गया 60,000, B का शेयर 40,000 एंड C शेयर इज 20,000। ये आपका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आफ्टर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो यहाँ DR बैलेंस है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। बट इसको भी हम लोग उसी वे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, A का शेयर, B का शेयर एंड C शेयर। तो A का शेयर 3/6, B का शेयर 2/6 एंड C शेयर इज 1/6। लॉस 18,000 का है, इंटू 18,000 इंटू 18,000 एंड इंटू 18,000। अगेन सॉल्व करें, कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 3,000 आएगा। 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9। इसी तरह से B का सॉल्व करेंगे तो B का शेयर कितना हो जाएगा 6,000। इसी तरह से C का सॉल्व करेंगे तो C का शेयर आ जाएगा 3,000। अब चूंकि ये लॉस है, अब यहाँ पे जनरल रिजर्व इनको मिला था पार्टनर को, इनको लॉस क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री अपोजिट हो जाएगी, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा आपका, A ने कितना बेयर किया 9,000, B ने किया 6,000, C ने किया 3,000 और टोटल लॉस जो था हमारा 18,000 था। ये हमारी जनरल एंट्री बन गई किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। अब बारी आती है वर्कमैन कंपनसेशन की। वर्कमैन कंपनसेशन को भी हम लोग इसी वे में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट A का शेयर 3/6, B का शेयर 2/6 एंड C का शेयर जो है ये 1/6 है। वर्कमैन कंपनसेशन आपका है 12,000। कैंसिल करेंगे तो A का शेयर कितना आ जाएगा 6,000। अगेन B का शेयर वो कितना आ जाएगा 4,000 कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से C का शेयर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2,000। जनरल एंट्री एज इट इज़ वैसे ही बनेगी, जनरल रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व की जिस तरह से जनरल एंट्री बनी थी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल। तो आपका फंड कितने का है 12,000 का है। A का शेयर कितना निकला था हमारा 6,000, B का शेयर 4,000 एंड C शेयर इज द 2,000। तो जितने भी ओल्ड रिजर्व फंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उनको इसी तरह से हम ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे लॉस आया था तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट में चले गए थे। अगर यही प्रॉफिट होता तो क्या जनरल एंट्री बनती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, B कैपिटल एंड C कैपिटल। थैंक यू।